हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद ताबिश खान। एक बार फिर से एक नई कहानी के साथ सीक्रेट अमीरजादा एपिसोड 3 आइए सुनते हैं। अपनों की चाल। शनाया के फ़ोन उठाते ही दूसरी तरफ से आवाज़ आई। शनाया, तुम्हें हमारी कंपनी के सबसे बड़े प्रोजेक्ट को तुमसे वापस लिया जा रहा है और साथ ही अब तुम इस कंपनी के फैमिली बिजनेस से अलग रहोगी। तुम्हारा अब गिल कंस्ट्रक्शन से कोई वास्ता नहीं होगा। ये सुनकर शनाया के हाथों से मोबाइल नीचे गिर चुका था। अपनों दादाजी के इस फैसले से शनाया एकदम से शॉक होकर बैठ गई। अहान दौड़कर उसके पास आया और बोला, क्या हुआ शनाया, किसका फ़ोन था? अहान ने लैपटॉप की स्क्रीन पर वो मेल देखा जिसे शनाया ने पढ़ा था। तभी शनाया ने कहा, अब जो कुछ भी है ये मेरी सिरदर्दी है और इसे मैं खुद ही हैंडल कर लूँगी। इस मेल की वजह से मुझसे मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट छिन गया। दादाजी ने कहा है कि अब वो मुझसे ये प्रोजेक्ट वापस ले रहे हैं और इसी के साथ मुझे कंपनी से भी बाहर किया जा रहा है। इस पर अहान बोला, मगर ऐसा कैसे हो सकता है? एक प्रोजेक्ट न होने से कोई किसी को कंपनी से बाहर कैसे कर सकता है? और फिर अप्रूवल नहीं मिला तो उसमें आपकी क्या गलती है? जवाब में शनाया ने अपना सर नीचे झुकाए हुए ही कहा, मैंने कहा ना कि इसमें खुद हैंडल कर लूँगी। तभी अहान बीच में ही बोल पड़ा, मेरे ख्याल से आपको अपने दादाजी से मिलकर इस मामले में बात करनी चाहिए। इतना बड़ा फैसला एक फ़ोन पर नहीं हो सकता। अहान की बात पर शनाया बिना कुछ बोले वहाँ से जाने लगी। तभी अहान ने कहा, शनाया, सभी मुझे बस निकम्मा ही समझते हैं। शायद आप भी ऐसा ही समझती हो, मगर दूसरों पर विश्वास करके भी आपको क्या मिला? अब एक बार अपने इस निकम्मे पति को भी मौका देकर देख लो। शनाया अपनी जगह से घूमी और अहान के पास आकर बोली, ओह, तो आप अपने आप को बड़ा तिस्मार खान समझते हैं। क्या करेंगे आप? जवाब में अहान ने कहा, मेरे साथ चलो शनाया और अपने दादाजी से बात करो। शनाया उसे घूरती रही और फिर कुछ सोचकर कहा, चलो। फिर अहान उसे लेकर गिल कंस्ट्रक्शन के ऑफिस की तरफ निकल पड़ा। कुछ ही देर में वो दोनों शनाया के दादाजी आनंद गिल के ऑफिस में थे। आनंद ने शनाया की तरफ देखते हुए कहा, देखो शनाया, बिजनेस के मामले में मैं बहुत ही साफ हूँ। मैंने जो फैसला लिया उसे गुस्से या जज्बात में आकर नहीं लिया। ये नई बिल्डिंग का प्रोजेक्ट गिल कंस्ट्रक्शंस का सपना है और ये हर हाल में पूरा होना चाहिए। तुमसे ये काम नहीं हो पा रहा था तो मैंने इसे अब शौर्य को हैंडओवर कर दिया है। वो ही अब इसे संभालेगा। तुम अब सारा आराम से घर में रह सकती हो। इस पर शनाया ने कहा, मगर दादाजी, ये प्रोजेक्ट मेरा भी सपना है। मुझे नहीं पता कि कहाँ कमी रह गई जो हमें अप्रूवल नहीं मिला, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ कि हर हाल में ये अप्रूवल लेकर ही रहूँगी। शौर्य को ये प्रोजेक्ट देने से पहले प्लीज़ मुझे एक आखिरी मौका दीजिए। आनंद गिल ने एक नज़र शनाया को घूर कर देखा और फिर कुछ सोचते हुए बोले, ठीक है, लेकिन ये काम आज ही होना चाहिए। शनाया ने हाँ में सर हिलाया और फिर अहान के साथ बाहर आ गए। शौर्य शनाया का ही कज़न था जो हमेशा से ही शनाया को बिजनेस से बाहर करना चाहता था। उसकी हसरत
थी कि एक दिन वो इस बिजनेस एम्पायर को हासिल कर ले और इसके लिए शनाया को वो हर हाल में पीछे छोड़ना चाहता था। शौर्य के पिता नीरज भी इस काम में उसका बाखूबी साथ दे रहे थे। अहान और शनाया अब म्यूनिसिपैलिटी के उस सरकारी ऑफिस पहुंच चुके थे जहां से उन्हें अप्रूवल लेना था। तभी शनाया ने वहां से शौर्य को बाहर आते हुए देखा तो चौंक गई और शौर्य शनाया की तरफ देखकर एक कुटिल मुस्कान के साथ उसके करीब आते हुए बोला, ओह, अप्रूवल ले के लिए आई हो, मगर कुछ नहीं हो सकता। शनाया, उस ऑफिसर को मैंने खरीद लिया है। शनाया ने शौर्य को घूरकर देखा और अहान के साथ अंदर बढ़ गई। उस वक्त वहाँ पर कोई मीटिंग चल रही थी। जब शनाया बहू वहाँ पहुँची, शनाया एक ऑफिसर के सामने आकर गुस्से में बोली, मिस्टर सक्सेना, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। सक्सेना नाम का वो शख्स सर उठाकर मुस्कुराते हुए बोला, कहिए शनाया जी, कैसे आना हुआ? अहान सब कुछ अपने सामने होते हुए देख रहा था। इधर शनाया ने सक्सेना से कहा, शहर में बन रही हिल स्टेशंस के बिल्डिंग के लिए जो भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट है वो सारे कंप्लीट है। हर जगह सभी नियमों का पालन किया गया है, लेकिन बावजूद इसके हमें अप्रूवल नहीं मिला। क्या मैं जान सकती हूँ ऐसा आपने क्यों किया? तभी शनाया के पीछे से किसी औरत की आवाज़ आई, मैंने ही ऐसा करने को मना किया था। अहान और शनाया ने पलटकर उस औरत की तरफ देखा तो शनाया एकदम से चौंक पड़ी। अचानक ही शनाया के मुंह से निकला, कमीनी, तुम यहाँ? जवाब में कमीनी मुस्कुराते हुए उसके पास आई और बोली, हाँ, मैं यहाँ यही तो काम करती हूँ। मैं और ये जिस सक्सेना से तुम बात कर रही हो, ये मेरा पति है, शनाया। शनाया एकदम से भौचक्की होकर कमीनी की तरफ देखने लगी। तभी कमीनी ने कहा, जब मैंने देखा कि तुम्हें हमारा अप्रूवल चाहिए तो मैंने ही इन्हें ऐसा करने से मना कर दिया था। आज मेरा पति ऐसी जगह पर है जहाँ पर वो तुम्हारा काम बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। वैसे भी तुम तो बहुत पैसे वाली हो ना, तो करवा लो अपना काम, जिससे भी करवा सको। इतने में शनाया बोले पड़ी, कमीनी, जो कुछ भी हुआ था वो मेरी गलती थी, मैं नासमझ थी, प्लीज़ उस बात को अब भूल जाओ। और तभी कमीनी उसकी बात काट कर बीच में ही बोल पड़ी, मैं नहीं भूल सकती शनाया, मैं उस दिन को नहीं भूल सकती जब मेरी शादी तय हुई थी और ये बात मैं तुम्हारे साथ ही सभी सहेलियों को बता रही थी। तब तुमने मेरे बेरोजगार पति के बारे में सुनकर उसका मजाक उड़ाया था, मेरा मजाक उड़ाया था। सभी सहेलियां मुझ पर हंस रही थी और मैं रोते हुए वहां से आई थी। इस पर शनाया ने कहा, कमीनी, वो मेरी नासमझ थी, मैं आज भी उस बात के लिए शर्मिंदा हूँ। पूरा स्टाफ और अहान भी उनकी बातें सुन रहा था। अहान को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी स्थिति में वो क्या करे। तभी कमीनी ने कहा, शर्मिंदा होने से काम नहीं चलेगा शनाया, उस दिन का बदला तुम्हें आज चुकाना होगा। बेइज्जती के बदले बेइज्जती ही होना चाहिए। शनाया ने सवालिया नज़रों से उसे देखते हुए पूछा, मतलब? कमीनी ने एक नज़र अहान की तरफ देखकर कहा, ये तुम्हारा पति है ना, इसी ने
कौन से बड़े झंडे गाड़ दिए। शनाया ये तो मेरे पति के बराबर भी खड़े होने की औकात नहीं रखता है, और सुना है कि ये घर जमाई बनकर रहता है। शनाया ने गुस्से भरी धीमी आवाज में कहा, कमीनी, तुम गलती कर रही हो। जवाब में कमीनी एक आँख मार के हंसते हुए बोली, अभी मैंने कुछ बोला ही कहाँ है। शनाया, ठीक है, अब सुनो, अगर तुम्हें ये अप्रूवल चाहिए तो तुम्हारे पति को यहाँ मौजूद पूरे स्टाफ के सामने उसके हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाकर अप्रूवल की भीख मांगनी होगी। कमीनी शनाया एकदम से चिल्ला पड़ी। जवाब में शनाया ने दरवाजे की तरफ उंगली करके कहा, बाहर जाने का रास्ता उधर है। शनाया, बेबसी से शनाया ने अपने होंठ काट लिए और फिर वापस दरवाजे के बाहर निकल आई। शौर्य बाहर ही उसका इंतजार कर रहा था। वो शनाया के पास आते हुए बोला, उफ, शायद काम नहीं हुआ। सो सैड, अब तो तुम्हें ये प्रोजेक्ट मेरे हवाले करना होगा। और तो और आनंद दादू की नज़रों में अब तुम किसी काम की नहीं रही, तो अब तुम्हें कंपनी भी छोड़नी पड़ेगी। खैर, तुम टेंशन मत लो शनाया, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। तुम घर पर आराम करो अपने निकम्मे पति के साथ। अब निकम्मी बीवी, अरे हाँ, वो तुम्हारा पति कहाँ रह गया? वापस नहीं आया तुम्हारे साथ? इससे पहले कि शनाया शौर्य की हरकत का कोई जवाब देती, उसे भी ध्यान आया कि आहान उसके साथ वापस नहीं आया है। शनाया वापस अंदर की तरफ बढ़ी। बाहर से शीशे के उस पार क्या हो रहा था ये साफ दिख रहा था। और फिर शनाया ने जो देखा उससे तो शनाया को झटका सा लगा। अंदर आहान सारे स्टाफ के सामने गिड़गिड़ा रहा था, अप्रूवल की भीख मांग रहा था, और सभी लोग उसका मजाक बनाकर उस पर हंस रहे थे। ये सब देखकर शनाया की आंखों में आंसू आ गए। वो तेजी से अंदर की तरफ बढ़ी कि तभी दरवाज़ा खोलकर कमीनी बाहर आई और शनाया पर एक मुस्कान छोड़ते हुए बोली, सचमुच बहुत प्यार करता है ये तुम्हें, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है। वैसे कहाँ मिला ये तुम्हें? खैर, मुबारक हो, तुम्हें अप्रूवल मिल चुका है। तभी वहाँ पीछे से शौर्य आकर बोला, मगर ये कैसे हो सकता है? मैं आपके पति को पैसा दिया है। जवाब में कमीनी मुस्कुराते हुए बोली, वो तुम्हें वापस मिल जाएंगे। मेरे लिए मेरा बदला ज़्यादा ज़रूरी था। इतना कहकर कमीनी आगे बढ़ गए। इधर आहान जैसे ही बाहर आया तो शनाया उसे घूरकर शिकायती लहजे में बोली, आप समझते क्या हैं अपने आप को? किसी से पूछकर आपने ऐसा किया? आपको क्या लगता है कि आपकी बेइज्जती करवा के मैं ये प्रोजेक्ट हासिल करूँगी? क्या मैं इतनी कमज़ोर हो चुकी हूँ? आहान अपना सर झुकाए सुनता रहा। फिर शनाया रूंधे हुए गले से बोली, चलो अब यहाँ से। इतना कहकर शनाया आगे बढ़ गई। शौर्य आहान को कच्चा चबा जाने वाली नज़रों से देखते हुए बोला, तुझे क्या लगता है कि तेरे ऐसा करने से शनाया को सब कुछ वापस मिल जाएगा? मैं उसे कहीं का नहीं छोड़ूंगा। जवाब में आहान ने अपना चेहरा उठाया और शौर्य को घूरते हुए बोला, मेरे रहते हुए तू क्या कोई भी माई का लाल शनाया का बाल भी बांका नहीं कर सकता? इस पर शौर्य ने कहा, ओह, लेकिन कब तक तू शनाया का साथ देगा? देखना, मैं तुम दोनों का रिश्ता ही ख़त्म कर दूंगा। आहान एक फीकी मुस्कान के साथ बोला, कोशिश करके देख ले,
जाएगा। इतना कहकर अहान आगे बढ़ गया। जल्दी ही अहान शनाया को लेकर अब वापस घर आ चुका था। अभी वे घर पहुंचते ही थे कि तभी शनाया के मोबाइल पर दादा आनंद का कॉल आया। बेटा शनाया, तुम्हारी कामयाबी की खुशी में हमने आज हमारे पुराने घर पर पार्टी रखी है, तुम अहान के साथ आ जाना। ये सुनकर शनाया खुशी से बोली, जी दादाजी, थैंक यू, हम आ जाएंगे। कहकर शनाया ने फोन रख दिया। अहान उसे इतना खुश देखकर उसके पास आकर बोला, क्या हुआ? जवाब में शनाया चहकते हुए बोली, दादाजी ने आज अपने पुराने घर पर पार्टी रखी है, हम दोनों को बुलाया है। फिर अचानक ही वो थोड़ा सख्त सा चेहरा बनाते हुए बोली, मेरा मतलब है पार्टी में बुलाया है, मगर इसमें इतना खुश होने वाली बात नहीं है। उन्होंने कहा है कि आप मुझे छोड़ने चलोगे। अहान भी अंदर ही अंदर काफ़ी खुश था, मगर उसने ये अपने चेहरे पर जाहिर नहीं होने दिया। उसने अपनी अलमारी खोली तो देखा वहाँ नए नए सूट के कई सेट लगे हुए थे। अहान ने हैरानी से शनाया की तरफ देखा तो शनाया ने कहा, इतना हैरान होने की ज़रूरत नहीं है, मैंने अपने लिए कुछ कपड़े मंगवाए थे जो मुझे पसंद नहीं आए तो दुकानदार पैसे वापस नहीं कर रहा था, इसीलिए आपके लिए कुछ मंगवा लिया, चलते समय इन्हें पहन लेना। इतना कहकर शनाया दूसरे कमरे में चली गई। तभी शनाया के मोबाइल पर शगुन का कॉल आने लगा, जिसे शनाया ने उठा लिया। दूसरी तरफ से शगुन की आवाज़ आई, शनाया, ये ऑफ कीपर कहाँ रहा था कि तूने अहान के लिए स्पेशल ऑर्डर देकर सूट बनवाया है, ये क्या चल रहा है? जवाब में शनाया ने कहा, मैं अहान के लिए कुछ करूं तो इसमें गलत क्या है? फ़ोन रखो, बाद में बात करोगे। ये कहकर शनाया ने फ़ोन रख दिया। शाम हो चुकी थी और सभी बड़े लोग पार्टी में आ चुके थे। अहान और शनाया को देखकर शौर्य और शगुन के मन में कुछ और ही चल रहा था। शगुन ने शौर्य के पास आकर कहा, मैंने एक काम दिया था अहान को, वो भी नहीं किया, इसने आजकल बहुत ज़्यादा सर पर चढ़ा जा रहा है। जवाब में शौर्य हाथ में मौजूद ड्रिंक का एक सीप लेते हुए बोला, इसके लिए मैंने कुछ सोचा है, कुछ ऐसा जिससे ये जोड़ी जितना ज़्यादा खूबसूरत दिख रही है, लोग इतना पर उतना ही थूकेंगे। बस एक प्लान है जिसमें तुम मेरा साथ देना होगा। शगुन ने सवालिया नज़रों से शौर्य की तरफ देखा। आखिर क्या प्लान आया है? शौर्य के दिमाग में जानने के लिए बने रहिए इस कहानी के साथ। ये वीडियो आप सभी को अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, इससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।